नमस्ते साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल इनवर्स ऑफ साइंस पे। जैसा कि आपको पता होगा, बीपीएससी में साइंस के प्रश्न लगभग 28 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में बीपीएससी के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स का, और ये एग्ज़ाम जो 12 अगस्त को हुआ था, और इसमें से एक पेपर हिंदी के थे और एक पेपर जीके के 100 क्वेश्चन के थे। उसमें से जो है 29 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं साइंस के प्रश्न कैसा पूछा गया था, इससे कुछ आइडिया लगा सकते हैं संबंधित बीपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो 3 नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि पौधे की कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। तो 3 आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप चाहें तो वीडियो को प्रैक्टिस के रूप में यूज कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करते जाइएगा क्वेश्चन को और आंसर लिखते जाइएगा। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जो है कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? ये तो इजी है, शहद और बागवानी से। दाल जो है ये किससे? तो हरित क्रांति से। जूट रे से। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सल्फर को रबर के साथ गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो वल्केनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन जो होता है ये, जिसे यसद लेपन भी कहते हैं, इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में केटल डिजीज किसके द्वारा संक्रमित होती है? फुट रॉट है, रीडर पेस्ट है, डायरिया है, एंथ्रेक्स है। तो किससे हो जाता है? एंथ्रेक्स से। फुट रॉट, फुट पैर, ये मवेशी में होता है। ये एक संक्रमण बीमारी है जो पैर में सूजन हो जाता है। फिर रीडर पेस्ट, ये भी मवेशी में ही होता है। पशु महामारी है, विषाणु जनित रोग है। डायरिया जो दस्त होता है, जो वायरस के कारण होता है, पेट को संक्रमित कर देता है। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, क्षारीय धातु अच्छे अपचायक होते हैं। इसका अर्थ है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। ये कमरे के तापमान पर स्थिर नहीं रहते हैं। ये तनु अम्लों के साथ क्रिया नहीं करते हैं। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्षारीय धातु जो होते हैं वो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, क्योंकि क्षारीय धातु के आयन ऊर्जा जो होता है बहुत कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता इसमें बहुत अधिक हो जाती है और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। और ये जो है ऑक्सीकृत भी होते हैं क्षारीय धातु। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर, क्या है? निम्न में से किस गैस का उपयोग तेल के ताज़ा नमूने के लंबे समय तक भंडारण में किया जाता है? तो ये हीलियम और नाइट्रोजन, ए नंबर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हरी शैवाल का उदाहरण है? तो क्लाइडीमोनास है, सरगासम है, फ्यूगस है, लेमिनेरिया है। तो कौन सा हो जाएगा? क्लेडिमोनास। और सरगासम और फ्यूकस लेमिनेरिया ये तीनों जो है ये भूरी शैवाल है, मतलब भूरा शैवाल का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीटर परिपथ के साथ डैश में जुड़ा होता है, मतलब समांतर क्रम में या समांतर एवं श्रृंखला दोनों में, या श्रृंखला में भी। श्रृंखला मतलब सीरीज में और पैरेलल। तो एमीटर जो होता है वो श्रृंखला में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग करने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये कौन सा है? गैल्वेनोमीटर। फेदोमीटर से गहराई मापी जाती है और अल्टीमीटर से ऊंचाई। इसका आंसर हो गया आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल म्यूकस। सी है सलाइवा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेनक्रियाटिक जूस और सलाइवा। तो यहाँ पे सलाइवा तो लार ग्रंथि में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो होता है ये अमाशय में स्रावित होता है, अमाशय में स्रावित होता है। और बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस ये आहार नाल में। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बाह्य चक्र को क्या कहा जाता है और इससे बाह्य दल होते हैं? तो क्या कहा जाता है? पुमंग, कोरोला, जायांग और कैलिक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलिक्स। और पुमांग जो होता है, पुमांग पौधे में नर प्रजनन अंग है और जायांग जो है पौधे में मादा प्रजनन अंग है। कोरोला जो होता है ये दलपुंज होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं
ये तो बहुत इजी है। ग्रेफाइट में कौन किसका अप्रूव है? तो ये कार्बन का। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो यह वस्तु के द्रव्यमान से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तरंग निम्न में से किस प्रकार की तरंग है? आप लोग इसका आंसर बताइए। और आप लोग ये भी बताइएगा ध्वनि तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग आपका अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है ना। राइबोसोम निम्न में से किस क्रिया का स्थान है? तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण। डी नंबर, किस संघ के प्राणियों में संधियुक्त पाद होते हैं? संधियुक्त मतलब ज्वाइंटेड। आर्थ्रोपोडा में, सूत्रकृमि में, इकेनोडर्मिटा में, मोलास्का में। तो किस में होता है? आर्थ्रोपोडा में। ए नंबर हो जाएगा आंसर। मानव द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर था, कौन सा था? रेयॉन, नायलॉन, टेरिकोटा, पॉलिस्टर। तो कौन सी? नायलॉन। 18 नंबर है फर्श टाइल बनाने के लिए प्रयुक्त मेलामाइन किसका उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन, पीवीसी। तो बताइए, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है। ए नंबर। नेक्स्ट 19 नंबर है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? लिथेनियम, कैडमियम, यूरेनियम। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम। सी नंबर हो जाएगा आपका। 20 नंबर क्वेश्चन है हरित ऊर्जा का अर्थ है सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, थर्मल प्लांट से उत्पादित बिजली, भूतापीय से उत्पादित बिजली, पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली। नीचे दिए विकल्प में से उत्तर चुनिए। इसमें कह रहा है मतलब कौन सा सही है? तो आपका थर्मल प्लांट से उत्पादित बिजली, ये ग्रीन एनर्जी नहीं होता है इसमें। सौर ऊर्जा, भूतापीय से उत्पादित पवन ऊर्जा ये होगा। तो आपका 2 नंबर यहाँ पे गलत हो गया। तो 2 है, ये तीनों ऑप्शन गलत हो गई। आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर नेक्स्ट देख, पीवीसी किसका पॉलीमर है? स्टेरीन, विनाइल क्लोराइड, कार्बोनेट्स, प्रोपेन। किसका है? तो विनाइल क्लोराइड का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बल एक गैर संपर्क बल है। चुंबक से वस्तु को उठाने की क्षमता संपर्क बल का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण बल एक गैर संपर्क बल है। सही चुनना है। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बल जो होता है ये गैर संपर्क बल, ये सही है। चुंबक से वस्तु को उठाने की क्षमता ये भी गैर संपर्क बल का उदाहरण है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1 और 3 सही हो जाएगा। डी नंबर आंसर। नेक्स्ट 23 है किसी चलती बस के एकाएक रुक जाने पर उसमें बैठा यात्री आगे की दिशा में झुक जाता है। यह निम्न में से न्यूटन के नियम पर आधारित है। मतलब कौन से न्यूटन के नियम पर आधारित? द्वितीय, तृतीय और फिर प्रथम संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। तो इस कौन सा हो जाएगा? न्यूटन के प्रथम नियम पे आधारित। डी नंबर। फिर नेक्स्ट देखते हैं भौतिकी के विद्युत चुंबकीय एवं प्रकाशीय क्षेत्र के एकीकरण के लिए कार्य का श्रेय निम्न में से किस वैज्ञानिक को दिया गया? ये माइकल फैराडे, आइजैक न्यूटन, जेम्स क्लार्क, मैक्सवेल। तो किसको दिया गया? तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल को। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव त्वचा द्वारा शोषण करता है? केचुआ, सर्प, मनुष्य, बंदर। तो केचुआ जो है त्वचा द्वारा, सर्प, मनुष्य और बंदर जो है ये तीनों फेफड़ा से। पादप ऊतक में डैश की कोशिका भित्ति सुबेरिन द्वारा स्कंदित होती है जो उन्हें गैस और जल के अणुओं के लिए अभेद बनाती है। तो कौन सा हो जाएगा? कॉर्क। बाह्य त्वचा, फ्लोएम तंतु, रंध्र। तो हो जाएगा इसका कॉर्क। निम्न में से कौन से प्रकार के कांच में सेरियम एवं अन्य दुर्लभ मृदाएं पाई जाती है जो बहुत अधिक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करते हैं? फ्लिट कांच, पायरेक्स कांच, क्राउन कांच, क्रूस कांच। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्रूस कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, किसमें मल्फियन नलिकाएं नहीं होती है? डिप्टोरा, कोलम्बोला, प्लांटिकोप्टेरा, ट्राइकोप्टेरा। किसमें नहीं होती है? तो कोलम्बेला में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट 30 नंबर है पीवीसी किसका पॉलीमर है? स्टाइरीन, विनाइल क्लोराइड, कार्बोनेट्स, प्रोपेन। ये जो है विनाइल क्लोराइड का। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।